हरे कृष्ण। ज्येष्ठ मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री हरि को समर्पित इस ज्येष्ठ मास में प्रातःकालीन स्नान, दान, तपस्या और कथा श्रवण करने वाले मनुष्य के भाग्य स्वयं भगवान श्री हरि खोलते हैं और इसीलिए इस पवित्र मास में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य किए जाने चाहिए। और इसी उद्देश्य से हम आपके लिए इस ज्येष्ठ मास की सुंदर कथा श्रृंखला भी लेकर आए हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि जैमिनी ऋषि भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के विषय में बताते हैं। जो भी मनुष्य भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का स्नान और अभिषेक होते हुए देखता है वो अंततः मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज की कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि जैमिनी जी ने कहा, श्रद्धा से युक्त प्रस्तुत किए गए उपचारों द्वारा बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी का पूजन करें। उसके बाद जैसे पहले मंदिर से लेकर आते समय उत्सव किया था, उसी प्रकार महान उत्सव करके उन सभी भगवत स्वरूप विग्रहों को पुनः दक्षिण अभिमुख ले जाएं। उस समय जो मनुष्य दक्षिणाभिमुख जाते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करता है, वह स्नान दर्शन जनित समस्त पुण्य फल को प्राप्त करता है। मंदिर के पास पहुंचने पर बलभद्र जी और सुभद्रा जी के साथ जगन्नाथ जी की आरती उतारकर मंदिर के भीतर प्रवेश करवाना चाहिए और फिर किसी भी प्रकार उन्हें नहीं देखना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है, उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र के एक ही अंश में चंद्रमा और बृहस्पति हो, बृहस्पति का ही दिन हो और शुभ योग भी हो, तो वो महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। महाज्येष्ठी पूर्णिमा महापुण्यमयी और भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाली है। उसमें करुणा सिंधु देवेश्वर जगन्नाथ जी का पूजन और उनके स्नान का दर्शन करके मनुष्य समस्त पाप राशि से मुक्त हो जाता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो पाप नाशिनी तीज आती है, उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर राजा पवित्र भाव से संकल्प पूर्वक एक आचार्य का वरण करें। फिर जिन्होंने काष्ठ कर्म देखा और जाना हो, ऐसे 1 या 3 बढ़इयों से पूर्वोक्त प्रकार से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के लिए 3 रथ तैयार कराए जाए। उसमें बैठने के लिए सुंदर आसन हो और जो सुंदर कलापूर्ण ढंग से सजाए गए हों। रथों का निर्माण हो जाने पर राजा शास्त्रोक्त विधि से मंत्र के अनुसार पूर्ववत उनकी प्रतिष्ठा करें। संपूर्ण मार्ग का अच्छी तरह से संस्कार कराया जाए। मार्ग के दोनों ओर फूलों के गुच्छे, माल्य, सुंदर वस्त्र, चंवर, गुलमलता आदि और फूलों के द्वारा मंडल बनाए जाएं। देखने पर ऐसा लगे कि वहाँ सुंदर फूलों से सुशोभित वन पंक्ति शोभा पा रही है। रास्ते की भूमि बराबर कर देनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। वहाँ कीचड़ नहीं रहना चाहिए, जिससे भगवान का रथ सुखपूर्वक चल सके। पग पग पर रास्ते के दोनों पार्श्वों में दिशाओं को सुगंधित करने वाले धूप पात्र रखने चाहिए। सड़क पर चंदन के जल का छिड़काव हो, नगाड़ा और ढक्का आदि बाजे बजाए जाए। सोने चांदी के ध्वज जिनके बीच में चित्रकारी की गई हो, वो लगाए जाए। उन पर पताकाएं फहराती रहें। भूमि पर बहुत सी वैजंती मालाएं बिछी हो। अनेकों कसे कसाए हाथी घोड़े प्रस्तुत किए जाए, जिनका भली भांति श्रृंगार किया गया हो। इस प्रकार सामग्री एकत्र करके उत्तम भक्ति से युक्त राजा को महान उत्सव करना चाहिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीया तिथि आने पर उसमें अरुणोदय के समय में भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों, वैष्णवों, तपस्वी और यतियों के साथ स्वयं भी हाथ जोड़कर राजा भगवान से यात्रा के लिए निवेदन करें और निवेदन करते हुए भगवान से इस प्रकार कहें, हे प्रभु, आपने पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न को जैसी आज्ञा दी है, उसके अनुसार रथ से गुंडीचा मंडप के प्रति विजय यात्रा कीजिए। आपकी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से 10 दिशाएं पवित्र हो जाए। स्थावर जंगम समस्त प्राणी कल्याण को प्राप्त करें। आपने ये अवतार लोगों के ऊपर दया की इच्छा से ग्रहण किया है, इसलिए हे भगवान, आप प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर चरण रखकर पधारिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद कुछ लोग मंगल गीत गाए, कोई जय जयकार करें, जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि मंत्रों का उच्च स्वर से जप करें। सूत, मागध इत्यादि हर्ष में आकर भगवान के पवित्र यश का गान करें।
भगवान के दोनों पार्श्व में सुवर्णमय दंड से सुशोभित व्यंजनों की पंक्ति धीरे धीरे डुलती रहे। कृष्ण अगरू की धूप से संपूर्ण दिशाएं और वहां का आकाश सुवासित रहे। झांझ, करताल, वेणु, वीणा, माधुरिका आदि वाद्य गोविंद की इस विजय यात्रा के समय मधुर स्वर से बजते रहे। इस प्रकार उत्सव आरंभ होने पर बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग धीरे धीरे पैर रखते हुए ले जाएं। बीच बीच में रुईदार बिछौनों पर उन्हें विश्राम करवाएं और इस प्रकार उन सभी को रथ पर आरूढ़ करवाया जाए। उसके बाद उस उत्तम रथ को घुमाकर बलभद्र, कृष्ण और सुभद्रा को सुंदर चंदोवा युक्त मंडप से सुशोभित रथ में विराजमान करें। उन सभी को रुईदार गद्दों पर बिठाकर भक्ति पूर्वक भांति भांति के वस्त्र, आभूषण और मालाओं से विभूषित करें। नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा भी करें। उस समय रथ पर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्री जगन्नाथ जी का जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं उनका भगवान के धाम में निवास होता है। भगवान श्री हरि के उस उत्सव का महात्म्य क्या बताऊं, जिनके नाम का संकीर्तन करने मात्र से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। रथ में स्थित होकर महावेदी की ओर जाते हुए उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। मेघों के द्वारा जल की वर्षा के संयोग से रथ का मार्ग जब कीचड़ युक्त हो जाता है, उस समय भी वह श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। उस पंकिल रथ मार्ग में जो उत्तम वैष्णव भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, वे अनादि काल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप पंख को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान वासुदेव के आगे जय शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुति करते हैं, वे भांति भांति के पापों पर निसंदेह विजय पा जाते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष वहाँ नृत्य करते हैं और गाते हैं, वे उत्तम वैष्णवों के संसर्ग से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान के नामों का कीर्तन करता हुआ उस यात्रा में साथ साथ चलता है और गुंडीचा नगर को जाते हुए श्री कृष्ण की ओर देखकर भक्ति पूर्वक जय कृष्ण ये शब्द का उच्चारण करता है, वह माता के गर्भ में निवास करने का दुख दोबारा कभी नहीं भोगता। जो मनुष्य रथ के आगे खड़ा होकर चंवर, व्यजन, फूल के गुच्छों अथवा वस्त्रों से भगवान पुरुषोत्तम को हवा करता है, वह ब्रह्म लोक में जाकर मोक्ष पाता है। जो पवित्र सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान होकर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान देता है, उसका वह थोड़ा भी दान मेरु दान के समान अक्षय फल देने वाला होता है। जो भगवान के आगे रहकर उनके मुखारविंद का दर्शन करते हुए पग पग पर प्रणाम करते हैं और मार्ग की धूली या कीचड़ में लौटते हैं, वे क्षण भर में मुक्ति रूपी फल को पाकर श्री विष्णु के उत्तम धाम में जाते हैं। इस प्रकार बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान हो, चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए और अपने अंगों का स्पर्श करके बहने वाली वायु के द्वारा समस्त देहधारियों के पापों का नाश करते हुए यात्रा करते हैं। वे बड़े दयालु और भक्तों के पालक हैं। जो अज्ञानी और अविश्वास के पात्र हैं, उनके मन में भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु प्रतिवर्ष यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार गुंडीचा नगर में जाकर भगवान विंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन वो निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को ये वर दिया था कि मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे प्रति वर्ष निवास करूंगा। मेरे वहां स्थित रहने पर सभी तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिनों तक गुंडीचा मंडप में विराजमान मेरा, बलराम का और सुभद्रा का दर्शन करेंगे, वे मेरा सायुज्य प्राप्त करेंगे। और इसीलिए परम पवित्र, सर्व पाप नाशक, अकेले ही सभी तीर्थों का फल देने वाले और श्री विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाले उस शुभ तीर्थ में स्नान करके पितरों और देवताओं का विधि पूर्वक तर्पण करने के बाद जो भी मनुष्य तटवर्ती नृसिंह भगवान का दर्शन, पूजन और उन्हें नमस्कार करता है और पुनः महावेदी के समीप जाकर भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन और वंदन करता है, वह पुरुष हो या स्त्री, उसे भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मघा नक्षत्र पितरों का है, अतः वह पितरों को अधिक प्रीति प्रदान करने वाला है।
उस नक्षत्र में पुत्रों द्वारा दिया हुआ श्राद्ध का दान पितरों को विशेष तृप्त करता है। आगे बताए गए सर्व तीर्थमय सरोवर के तट पर भगवान विष्णु के समीप नृसिंह और नीलकंठ के मध्यवर्ती अति पवित्र स्थान में अगर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे तो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि, मघा नक्षत्र और जगन्नाथ जी का महावेदी पर आगमन, ये तीनों योग अगर इंद्रद्युम्न सरोवर पर प्राप्त हो जाएं तो वो पितरों को अक्षय प्रीति देने वाला चतुष्पाद योग माना गया है। भाद्रपद मास की अमावस्या को अथवा चारों युगादि तिथियों में जो पितरों के उद्देश्य से अश्वमेघांग संभूत इंद्रद्युम्न सरोवर पर श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वो श्राद्ध सभी पापों का नाश करने वाला होता है। 7 दिनों तक मौन भाव से तीनों काल स्नान करें और तीनों संध्याओं में कलश पर भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करें। गाय के घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाएं और उसे भगवान के आगे रखकर रात दिन उसकी रक्षा करें। दिन में मौन रहें और रात में जागरण करके भगवत संबंधी मंत्र का जप करें। इस प्रकार 7 दिन बिताकर 8वें दिन प्रातःकाल उठकर प्रतिष्ठा करावे। इस व्रत राज का विधि पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त करता है। 7 दिनों तक वहां रथ की भलीभांति रक्षा करके 8वें दिन उन सभी रथों को पुनः दक्षिणाभिमुख कर दें और वस्त्र, माला, पताका, चवर इत्यादि से उनकी पुनः सजावट करें। आषाढ़ शुक्ला नवमी को प्रातःकाल उन सब भगवत विग्रहों को रथ पर विराजमान करें। भगवान विष्णु की ये दक्षिणाभिमुख यात्रा अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्यों को इस यात्रा में प्रयत्न पूर्वक भाग लेना चाहिए। जैसे पहली यात्रा है उसी प्रकार ये दूसरी भी है और दोनों ही मोक्षदायिनी है। यात्रा और मंदिर प्रवेश ये दोनों मिलाकर भगवान का एक ही उत्सव माना गया है। ये पूरी यात्रा 9 दिन तक चलती है। जिन लोगों ने 3 अंगों वाली इस यात्रा की पूर्णतः उपासना की है, उन्हीं के लिए ये महावेदी महोत्सव संपूर्ण फल देने वाला होता है। गुंडीचा मंडप से रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का जो दर्शन करते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं, अर्थात भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। हे मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे महावेदी महोत्सव का वर्णन क्या सुनाया, जिसके कीर्तन या श्रवण मात्र करने से मनुष्य निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस प्रसंग का पाठ करता है अथवा सावधान होकर इसका श्रवण भी करता है और भगवत प्रतिमा का चित्र लेकर भी उसे रथ पर बिठाकर भक्ति भाव से इस रथ यात्रा को संपन्न करता है, वो भी भगवान विष्णु की कृपा से गुंडीचा महोत्सव के फल स्वरूप वैकुंठ धाम में जाता है। और ये थी आज की विशेष ज्येष्ठ मास कथा, जिसमें हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और बहुड़ा यात्रा के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। ये कथा आपको कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और इसी कथा श्रृंखला का अगला भाग सुनेंगे हम कल प्रातःकाल। तो इसके लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो। और हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल इसी कथा की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्ण।